गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम शिवराज मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो पिछली हमने 2 वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको पता है कि गिनती की संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है, और उसमें अगर 0 शुरू में लगा दें तो ये हमारा सब पूर्ण संख्याएं शुरू हो जाती थी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने एक संख्या रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा खींची, उस पर बराबर दूरी पे ऐसे निशान लगा लिए, वहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर 0 से 5 तक की संख्याओं का प्रदर्शन कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो संख्याएं कौन सी हैं? तीनों क्रमागत। तो हमको दिया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। याद करना है तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम जानते हैं कि पहली और तीसरी क्रमागत संख्याओं के योग का आधा बीच की संख्या होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये वीडियो जरूर देखें। देखिए, तो बीच की संख्या क्या होगी? पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। अब पहली और तीसरी संख्या अलग से नहीं दिया, इनका जोड़ सीधे दिया 28, तो हमें 28 लिख दिए, बटे 2 किया, काट दिया, 14 आ गया। ठीक है। तो हम यह भी जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं में एक का अंतर होता है। तो अब बीच की संख्या आ गई तो एक का अंतर होता है, इसका मतलब एक संख्या इससे कम होगी और एक इससे ज्यादा होगी, तभी तो एक का अंतर होगा। तो तीनों क्रमागत संख्याएं क्या होगी? ये 14 जो है बीच में है, तो इससे एक कम 14 माइनस 1 होगी। एक तो 14 है ही है, इसके आगे वाली क्या होगी? 14 प्लस 1। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? अर्थात 13, 14 और ये 15। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बीच की 39 दे रखी है, तो बाकी क्या होंगे? दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य यानी बीच की संख्या 39 है। तो जब बीच की हमें पता चल गया तो हम इसी की तरह से इसको भी कर लेंगे। तीनों क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? पहली संख्या होगी 39 माइनस 1, तो बीच की 39 दिया ही है दूसरी, और तीसरी क्या होगी? 39 प्लस 1। तो तीनों क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 38, 39 और 40। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती हैं। अगर उसमें 0 से शुरू कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 2A को पूरा किया। इसके आगे हम देखते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज हम 2B को देखते हैं कि वो उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर दिया हुआ क्वेश्चन में कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो ये चित्र बना हुआ है, इसमें योग तथ्य को लिखना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 से लेकर के ये 9 तक जा रही है, तो इसका मतलब पूरा योगफल 9 है। ठीक है। और 0 से 4 तक यहाँ जा रही है, तो ये 0 से 4 तक क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, तो 4 आ गया। और फिर 4 से 9 तक कितने हो गए खाने? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, तो ये 5 खाने हो गए। तो यहाँ 4 खाने प्लस ये 5 खाने, टोटल मिला कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 + 5 बराबर 9। ठीक है। दूसरा देखेंगे, इसी तरह से इसको भी सेम करना है। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखना है। ये चित्र बना हुआ है आपके बुक में। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 11 तक गया है, तो इसका मतलब पूरा योगफल 11 है। फिर अब ये 5 + 6, क्योंकि ये 5 तक गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 खाने हो गए 5, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने, तो 5 + 6 बराबर 11। इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी संख्या रेखा दिया था, तथ्य लिखना था। अभी उसने तथ्य दे रखा और संख्या रेखा बनानी है। ठीक है। तो दिए गए तथ्यों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब यहाँ 5 + 4 बराबर 9, तो पूरा योगफल 9 है, तो इसका मतलब हम एक लाइन खींचेंगे, उस पर 0 से लेकर 9 तक लिख लेंगे। 10, 11 तक भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमको काम कहाँ तक है? बस 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक हमने एक
एरो इस तरह से लगा दिया। अब इसमें लिखना है 5 + 4, तो 5 कैसे होगा, 5 खाना 1 2 3 4 5, तो 0 से लेके 5 तक जाएंगे। फिर उसके बाद 4 खाने और 1 2 3 4 खाने, तो 9 पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से लेके 9 तक। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। सेकंड इसका देखिए पार्ट, 0 + 5 = 5, 0 जोड़ना है मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना, तो 0 से स्टार्ट करके 5 तक ले जाएंगे। लाइन पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लेंगे और 5 तक ले जाना है, तो 0 से 5 तक एरो बना देंगे, इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 2 + 3 + 4 = 9। ठीक है ना, तो टोटल योगफल 9 है, तो हमने एक लाइन खींचा, 0 से लेके 10 तक लिख लिया। हमें 9 तक काम है, तो 9 तक यूज करेंगे, तो 0 से एरो बना के 9 तक ले गए। ठीक है, उसके बाद 2, तो 2 खाने 1 2, तो 0 से लेके 2 पे जाएगा। फिर 3 खाने, तो 1 2 3 5 पे पहुंच गया, तो यहाँ 2 से 5 ले जाएंगे। 4 खाने फिर गिनने हैं, तो 1 2 3 4 खाने, तो अब हम 5 से 9 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से 2 + 3 + 4 है ना, तो बराबर 9, तो 2 3 5 और 4 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में देखिए, यहाँ पे लिखा है 345 + 789 = 345। तो यहाँ क्या है भाई, इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होना चाहिए। जब 345 सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 9 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें योग के क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, तो यहाँ पे 345 दिया था और 789 दिया था, उधर 345 है, तो इसका मतलब 789 उधर आएगा। अब 2889 में 0 जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा, आपको पता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 8 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, 3 संख्याओं में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो यहाँ पे क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 7 8 9 7 8 9 4 5 6 4 5 6, तो 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संख्या क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म मतलब जोड़ा पेयर लेकर इसकी सत्यता की जांच निम्नलिखित करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 पेयर लिया, पहले मैंने 5 और 2 लिया है, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन इसी को अगर 2 में से 5 घटाएं तो क्या आएगा, 5 बड़ा, इसलिए -3 आएगा, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। 13 में से 7 घटाए तो 6 आया, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन 7 में से 13 घटाएंगे तो -6 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगी। 30 में से 20 घटाएं 10 आएगा, ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसी को 20 में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा दें तो -10 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी क्रम का इसमें अगर हम क्रम विनिमय कर दें, क्रम को चेंज कर दें, इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, पहली संख्या की जगह दूसरी, दूसरी की जगह पहली कर दें, तो उसके आंसर सेम नहीं आते हैं। लेकिन जोड़ में ये होता है, जोड़ में देखिए इनका जोड़ और इनका जोड़ सेम है, लेकिन घटाने में ये चीज़ नहीं है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पूर्ण संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2A और 2B समाप्त हुई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।